ॐ मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे, नित्य की भांति क्लास चालू हो। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के 5वां एवं 6ठा श्लोक देखिए दोस्तों। मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के 5वां एवं 6ठा श्लोक देखिए। देखिए वो क्या लिखे हैं श्लोक में। ये लिखते हैं, प्रश्न तनोः यदि पापन भोगः पंचमगो रिपुदृष्ट शरीरः नीचगतश्च सदा खलु कन्या शाकुलटा त्वथवा मृतवत्सा। दोस्तों इनका अन्वय देखिए, ये क्या लिखे हैं। ये लिखे हैं, यदि पापन भोगः प्रश्न तनोः पंचमगः रिपुदृष्ट शरीरः नीचगतः तदा सा कन्या कुलटा अथवा मृतवत्सा भवेत। दोस्तों इनका कहना ये है कि प्रश्न कुंडली में भाई किसी ने प्रश्न किया, भाई इस कन्या की विवाह कब होगी। किसी ने आपसे पूछा इस कन्या का विवाह कब होगा, कन्या कैसी है। तो कहते हैं कि प्रश्न कुंडली दोस्तों प्रश्न लग्न से 5वां, प्रश्न लग्न से 5वें स्थान में, प्रश्न लग्न से 5वें स्थान में यदि कोई पाप ग्रह हो, यदि कोई पाप ग्रह हो, कोई पाप ग्रह हो है और हो तो और पाप ग्रह से दृष्ट हो, और क्या हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, अर्थात पाप ग्रह उसे देखते हों, से दृष्ट हो। ठीक है। तथा
वह ग्रह नीच राशि में बैठा हो, वह ग्रह नीच राशि में बैठा हो, बैठा हो तो कन्या उल्टा एवं मृतवत्सा होती है। क्या होती है? उल्टा एवं मृतवत्सा होती है। दोस्तों, इनका कहना यह है कि अगर यदि प्रश्न लग्न से, अगर यदि प्रश्न लग्न से पांचवें स्थान में, अगर यदि प्रश्न लग्न से पांचवें स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो, है, पांचवें स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो और उस पाप ग्रह को कोई अन्य पाप ग्रह देखता हो, जो पंचम स्थान में जो पाप ग्रह बैठा हो उसे कोई अन्य पाप ग्रह देखता हो, ठीक है, और जो पांचवें ग्रह में, पांचवें स्थान में जो पाप ग्रह बैठा है वह नीच का हो। दोस्तों समझ गए? नहीं समझे? जैसे कि प्रश्न लग्न से पांचवें स्थान में कोई पाप ग्रह हो और वह पाप ग्रह पांचवें स्थान में नीच का होकर बैठा हो, वो पाप ग्रह पांचवें स्थान में नीच का होकर बैठा हो और उस नीच घर में बैठे हुए पांचवें स्थान वाले जो पाप ग्रह है उस पाप ग्रह को कोई अन्य पाप ग्रह देखता हो, समझ गए? जो पांचवें स्थान में नीच का होकर पाप ग्रह बैठा है, इस पाप ग्रह को कोई अन्य पाप ग्रह देखता हो, हैं, कोई अन्य पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसी अवस्था में कन्या उल्टा एवं मृतवत्सा होती है। क्या होती है? उल्टा होती है एवं मृतवत्सा होती है। दोस्तों समझ गए? तब वह उल्टा होती है एवं मृतवत्सा होती है कब? जब वह प्रश्न लग्न से पांचवें स्थान में नीच का होकर बैठा हो, उस पाप ग्रह को कोई अन्य पाप ग्रह देखता हो, तो ऐसी अवस्था में वह कन्या उल्टा होती है एवं मृतवत्सा होती है। दोस्तों, अब इसको समझ गए होंगे। अब छठे श्लोक को देखिए। अब छठे श्लोक को देखिए, वो क्या लिखे हैं। यदि भवति सीतातिरिक्त पक्षे तनुगृहतः
समरासिगः शशाङ्कः अशुभ खचर भिक्षितौ रिदन्धे भवति विवाह विनाशकारकोऽयम्। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या लिखे हैं। यदि शीतातिरिक्त पक्षे शशाङ्कः तनुगृहतः समरासिगः अशुभ खचर वीक्षितः सन अरिरन्ध्रे भवति तदा अयं विवाह विनाश कारको भवति। दोस्तों एक कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि विवाह तो बहुत जगह गए नहीं लगा, विवाह होके कट गया, बात होके कट गया, विवाह का बात हो गया फिर भी बात कट गया। तो एक होता है विवाह भंग योग। क्या होता है? विवाह भंग योग। इनका कहना यह है, जैसे वह कैसे होता है, कहते हैं कि यदि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा, यदि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा समराशि का होकर, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा समराशि का होकर के प्रश्न लग्न से छठे व आठवें स्थान में बैठे हों और पाप ग्रह चंद्रमा को देखते हों, तो ऐसी अवस्था में विवाह भंग योग बनता है। दोस्तों ऐसी अवस्था में विवाह भंग योग बनता है। जैसे कि बोर्ड की ओर देखिए, कहते हैं कि यदि यदि कृष्ण पक्ष में, यदि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा, यदि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा कृष्ण लग्न से, कृष्ण लग्न से छठे या आठवें स्थान में बैठा हो, बैठा हो। दोस्तों अगर यदि कृष्ण लग्न से, अगर यदि कृष्ण लग्न से चंद्रमा छठे व आठवें स्थान में बैठे हों और पाप ग्रह से दृष्ट हों, और पाप ग्रह से दृष्ट हों, तो विवाह भंग योग बनता है। विवाह भंग है योग बनता है। दोस्तों
इसे आप ऐसे समझिए कि यदि कृष्ण पक्ष में यदि यदि कृष्ण पक्ष में यदि कृष्ण पक्ष में यदि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा प्रश्न लग्न से चंद्रमा प्रश्न लग्न से छठे या तो आठवें स्थान में बैठे हों। दोस्तों, यदि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा प्रश्न लग्न से छठे या तो आठवें स्थान में बैठा हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह चंद्रमा को देखते हों, तो ऐसी अवस्था में विवाह भंग योग बनता है, अर्थात शादी कट जाती है, विवाह फिर नहीं हो पाता। इसे कहते हैं विवाह भंग योग। दोस्तों, समझ गए? इसे कहते हैं विवाह भंग योग। उसे फिर से समझें कि यदि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा प्रश्न लग्न से छठे एवं आठवें स्थान में बैठे हों, चंद्रमा प्रश्न लग्न से छठे एवं आठवें स्थान में बैठा हो और चंद्रमा को पाप ग्रह देखता हो, चंद्रमा को पाप ग्रह देखता हो, तो ऐसी अवस्था में विवाह भंग योग बनता है। क्या बनता है? विवाह भंग योग बनता है, अर्थात विवाह वह कट जाता है। कहीं बातचीत भी हो गई है तो भी अगर यह योग बनता है, नहीं कहीं बातचीत पूरी हो गई शादी होने का, लेकिन अगर यह योग बन जाता है तो विवाह कट जाता है, शादी वह फिर नहीं हो पाती है, फिर आगे होती है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं विवाह भंग योग है, उल्टा मृत वत्सा एवं विवाह भंग योग। दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अगर यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम होवे, कोई शंका होवे, तो आप मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से हमें बताएंगे, सूचना देंगे, फिर आपको हम बताएंगे आगे। तब तक जय माता दी।